छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्रारंभिक परीक्षा से एक क्लास लेकर आए हैं सीसेट की, और ये 18वीं क्लास है। बहुत गम्यता परिच्छेद देखिए, परिच्छेद दे रखा है। और इस पर आगे से बढ़ने से पहले जो पहली बार आए हैं छात्र, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, इसमें दे रखा है, ध्यान से पढ़ें। सदी के आखिरी 25 वर्षों के दौरान, सदी के आखिरी 25 वर्षों के दौरान किए गए पारिस्थितिक अनुसंधानों ने खनन, राजमार्ग निर्माण और वन प्रदेशों में की जाने वाली ऐसी अन्य अंतर्वेदी गतिविधियों के कारण हुए आवास खंडन के हानिकारक प्रभावों को सिद्ध किया है। जब जंगलों का एक बड़ा खंड और छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है, तो इन सभी टुकड़ों के कोर मानवीय क्रियाकलापों के संपर्क में आ जाते हैं और इसका परिणाम होता है संपूर्ण वन प्रदेश का अपकर्ष। इसका क्या परिणाम होता है? संपूर्ण वन प्रदेश का अपकर्ष। वनाच्छादित भू प्रदेशों और गलियारों का सातत्य भंग हो जाता है। वनाच्छादित भू प्रदेशों और गलियारों का सातत्य क्या होता है? भंग हो जाता है, जिससे वन्य जीवन की अनेक विलोप प्रवण जातियां प्रभावित होती हैं। इस प्रकार जैव विविधता संरक्षण को सबसे गंभीर खतरा आवास खंडन से माना जाता है। खनन कंपनियों को वन भूमि का तदर्व अनुदान, साथ ही निरंकुश गैर कानूनी खनन इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इस पर कुछ प्रश्न है। इस परिच्छेद का केंद्र बिंदु क्या है? वनों में गैर कानूनी खनन, वन्य जीवन का विलोपन, प्रकृति का संरक्षण, आवास का विघटन। देखिए, इस परिच्छेद का केंद्र बिंदु आवास का विघटन है। केंद्र बिंदु क्या है इसका? आवास का विघटन। केंद्र बिंदु ही तो पूछ रहा है पूरे परिच्छेद में। इसमें का केंद्र बिंदु आवास का विघटन है। परिच्छेद के अनुसार खनन, राजमार्ग निर्माण और वन्य प्रदेशों में की जाने वाली अंतर्वेदी गतिविधियों के कारण आवास खंडन कारक प्रभाव पड़ा है। इस कारण संपूर्ण वन प्रदेश का अपकर्ष होता है। वनाच्छादित भू प्रदेशों और गलियारों का सातत्य भंग हो जाता है तथा जैव विविधता संरक्षण का खतरा बढ़ता जाता है। तो कौन सा विकल्प है? आवास का विघटन। ये इसका आंसर हो गया। ये ना, आवास खंडन से बन जाता है जैव विविधता संरक्षण को सबसे गंभीर खतरा आवास खंडन से माना जाता है। सब चीज़ है इसमें। अब देखो अगला प्रश्न पूछा है इसने परिच्छेद का ये, वनाच्छादित भू प्रदेशों तथा गलियारों का सातत्य बनाए रखने का क्या प्रयोजन है? जैव विविधता का संरक्षण। सही है बिल्कुल। ये खनिज संसाधनों का प्रबंधन नहीं। मानवीय क्रियाकलापों के लिए वन भूमि का अनुदान नहीं। केवल ये पहले वाला बिल्कुल सही आंसर बनता है इसका, जैव विविधता का संरक्षण। परिच्छेद के अनुसार वनाच्छेदित भू प्रदेशों तथा गलियारों का सातत्य बनाए रखने का मुख्य प्रयोजन जैव विविधता का संरक्षण है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। बने रहें हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहली क्लास है, आप चैनल की प्लेलिस्ट यूपीएससी सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं।